Lysosomes MCQs. MCQs number first. Which of the following is a main components of lysosomes? Main components lysosomes का क्या है? A number option है DNA, B number lipids, C number hydrolytic enzymes और D number ribosomes. तो मेन कंपोनेंट्स लाइसोसोम्स का वो हमारे पास हाइड्रोलाइटिक एंजाइम है, वो एंजाइम जो हाइड्रोलाइसिस में मदद देते हैं। और जितने भी लाइसोसोम्स के अंदर एंजाइम्स होते हैं वो लाइसिस में ब्रेकडाउन में मदद देते हैं। ठीक है, तो सी नंबर ऑप्शन हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स सबसे ज्यादा पाया जाता है किस चीज में? लाइसोसोम्स में। सेकंड नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं लाइसोसोमल एंजाइम्स आर सिंथेसाइज्ड इन दी। जो लाइसोसोम्स के एंजाइम्स हैं वो कहां पे बनते हैं? ए नंबर ऑप्शन है साइटोप्लाज्म में बनते हैं, बी नंबर गोल्जी अपरेटस के अंदर बनते हैं, सी नंबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ऑर्गेनीज के अंदर बनते हैं, या डी नंबर राइबोसोम्स के अंदर बनते हैं। तो लाइसोसोमल एंजाइम्स सिंथेसाइज होता है किस चीज के अंदर? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एमसीक्यूज याद करना जरूरी है। तो सेकंड नंबर एमसीक्यूज का क्या आंसर हुआ? सी, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। थर्ड नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं व्हाट इज द फंक्शन ऑफ लाइसोसोम्स इन व्हाइट ब्लड सेल्स। अब लाइसोसोम्स का क्या काम है, क्या फंक्शन है व्हाइट ब्लड सेल के अंदर? प्रोड्यूसिंग एंटीबॉडी, क्या एंटीबॉडीज पैदा करते हैं। बी नंबर सिंथेसाइजिंग हार्मोन्स, हार्मोन बनाते हैं। सी नंबर डाइजेस्टिंग पैथोजेंस एंड सेलुलर डिब्रीज, डाइजेशन करता है पैथोजेंस। पैथोजेंस आप जानते हैं जो भी फॉरेन बॉडीज होती है जो बॉडी को नुकसान देते हैं उसको पैथोजन कहा जाता है। ठीक है, डिजीज काजिंग एजेंट को पैथोजेंस कहते हैं। यानी डाइजेस्टिव पैथोजन, पैथोजन को खाना, डाइजेस्ट करना, उसकी ब्रेकडाउन करना, एंड सेलुलर डिब्रीज, जितने भी सेल के अंदर और डिब्रीज होती है उसकी डाइजेशन करना। डी नंबर ऑप्शन है ट्रांसमिटिंग नर्व इंपल्स, क्या लाइसोसोम्स का व्हाइट ब्लड सेल के अंदर ये काम है कि ये नर्व इंपल्स को ट्रांसमिट कर सके। तो थर्ड नंबर एमसीक्यूज का जो सही आंसर है वो है सी, डाइजेस्टिंग पैथोजेंस एंड सेलुलर डिब्रीज। ठीक है, अच्छा, फोर नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनील्स वर्क्स क्लोजली विद लाइसोसोम्स टू ब्रेक डाउन लिपिड्स। कौन सा ऑर्गेनील है जो लाइसोसोम्स के साथ क्लोजली काम करता है, जो कि लिपिड्स की ब्रेकडाउन भी करते हैं? तो चलते हैं देखते हैं कि कौन सा ऑर्गेनील्स लाइसोसोम्स के साथ काम करते हैं एक जैसा। ए नंबर ऑप्शन है माइटोकॉन्ड्रिया, बी नंबर पेरोक्सिसोम्स, सी नंबर क्लोरोप्लास्ट, डी नंबर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो वो कौन सा ऑर्गेनील है जो कि लाइसोसोम्स के साथ बिल्कुल एक जैसा काम करते हैं, लिपिड्स की ब्रेकडाउन करते हैं? वो है पेरोक्सिसोम। पेरोक्सिसोम वो ऑर्गेनील है जो लाइसोसोम्स की तरह क्लोजली है, लाइसोसोम्स की तरह काम करते हैं। ठीक है, पेरोक्सिसोम। बाकी माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन और क्लोरोप्लास्ट एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आप जानते हैं इसके हवाले से। तो 4 नंबर एमसीक्यू का आंसर बी, पेरोक्सिसोम्स। 5 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि लाइसोसोम्स आर पार्टिकुलरली इंपॉर्टेंट इन विच टाइप ऑफ सेल्स फॉर ब्रेकिंग डाउन पैथोजेंस। लाइसोसोम्स खास तौर पे इंपॉर्टेंट है उन टाइप ऑफ सेल के लिए जिसमें पैथोजेंस की ब्रेकडाउन होती है, और पैथोजेन की अब वजाहत हो चुकी है। चलते हैं कौन से सेल्स में लाइसोसोम ये एक्टिविटी करते हैं? नर्व सेल्स में, ए नंबर ऑप्शन। बी नंबर ऑप्शन है मसल सेल्स, सी नंबर ऑप्शन है रेड ब्लड सेल्स, डी नंबर ऑप्शन है व्हाइट ब्लड सेल्स। तो पार्टिकुलर इंपॉर्टेंट ब्रेकडाउन ऑफ पैथोजेंस कौन से सेल में हो रहा है? वो है व्हाइट ब्लड सेल में। तो 5 नंबर एमसीक्यूज का आंसर है व्हाइट ब्लड सेल्स। 6 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं विच लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज इज कैरेक्टराइज्ड बाय द accumulation of sphingolipids in cells। लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज जिसमें एक्युमुलेशन ज्यादा हो जाते हैं, ज्यादा हो जाना, कौन से लिपिड्स का? स्फिंगोलिपिड्स का सेल्स के अंदर। स्फिंगोलिपिड्स लाइसोसोमल की एक्टिविटी की वजह से हो सकता है। लाइसोसोमल एक्टिविटी जब ज्यादा हो जाती है तो एक स्टोरेज डिजीज काज होता है। उस स्टोरेज डिजीज को क्या कहते हैं? ए ऑप्शन है गॉचर डिजीज, बी नंबर ऑप्शन है टेशास डिजीज,
सी नंबर पोम्प डिजीज, डी नंबर नेमैन्टिक डिजीज। तो अगर आपको याद हो फर्स्ट चैप्टर में हमने वजाहत की थी टेशास डिजीज की। टेशास डिजीज ये हमारे पास लाइसोसोमल एक्टिविटी की वजह से होता है। तो 6 नंबर एमसीक्यूज का आंसर है बी टेशास डिजीज। बाकी डिजीज किसी और एक्टिविटी की वजह से हो सकती है। 7 नंबर एमसीक्यूज है। 7 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं विच टाइप ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब्स द कंटेंट ऑफ लाइसोसोम्स। नीचे जो आपके पास दिए गए ऑप्शन है इसमें से बेस्ट लाइसोसोमल के लिए कौन सा ऑप्शन है, ठीक है। ए नंबर लाइसोसोम में हाई पीएच होता है और डाइजेस्टिव एंजाइम्स यानी पीएच लेवल हाई होता है, डाइजेस्टिव एंजाइम्स भी होते हैं। बी नंबर लो पीएच डाइजेस्टिव एंजाइम्स के साथ। सी नंबर ऑप्शन है हाई पीएच और राइबोसोम्स। डी नंबर लो पीएच और राइबोसोम्स। तो बेस्ट डिस्क्रिप्शन लाइसोसोमल कंटेंट का क्या बनता है, वो बनता है लो पीएच डाइजेस्टिव एंजाइम। लो पीएच आप जानते भी है जब भी किसी केमिकल का लो पीएच हो तो उसकी एसिडिटी ज्यादा होती है। तो लाइसोसोम्स के अंदर एसिडिटी ज्यादा होती है, किस वजह से? क्योंकि इसके अंदर जो केमिकल पाया जाता है उसमें पीएच लेवल लो है, कम है, ठीक है। तो 7 नंबर एमसीक्यूज का आंसर क्या बनता है? बी लो पीएच डाइजेस्टिव एंजाइम्स। 8 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं कि which cell organelle is most directly involved in the recycling of the cell organic material। कौन सा ऑर्गेनील डायरेक्टली इन्वॉल्व है रिसाइकल करना, किस चीज का? सेल ऑर्गेनिक मैटर का रिसाइकल कौन करता है? ए लाइसोसोम्स, बी न्यूक्लियस, सी माइटोकॉन्ड्रियन, डी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो जाहिरी तौर पे यहाँ पे जो रिसाइकलिंग होती है सेल ऑर्गेनिक मटेरियल का तो वो हमारे पास लाइसोसोम्स करते हैं। तो 8 नंबर एमसीक्यूज का आंसर है लाइसोसोम्स ए। 9 नंबर एमसीक्यूज में कहते हैं व्हाट इज द रोल ऑफ लाइसोसोम्स इन एपोप्टोसिस। एपोप्टोसिस में लाइसोसोम्स का क्या रोल है? एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डिवीजन को कहते हैं, यानी एक सिस्टमेटिक तरीके से जब सेल की डेथ हो रही होती है तो उसको एपोप्टोसिस कहते हैं। क्लास 9 में आप पढ़ चुके होते हैं, मेरे ख्याल से चैप्टर नंबर 5 में आया था आपको एपोप्टोसिस और नेक्रोसिस। एपोप्टोसिस प्रोग्राम सेल डेथ को कहते हैं। जैसा कि फ्रॉग का टेल एक प्रोग्राम सेल डेथ के थ्रू हो रहा होता है, कट जाता है। इसी तरह इंसान के अंदर इंसान के जो उंगलियां होती है उस उंगलियों के अंदर जो गैप बनते हैं ये भी एपोप्टोसिस के थ्रू बनते हैं। जब बच्चा मां के पेट में होता है तो उसके उंगलियों के दरमियान गैप नहीं होते, उनके अंदर पर्दे होते हैं जिस तरह बतख के अंदर होते हैं। बिल्कुल इसी तरह इंसान की उंगलियां भी बिल्कुल उसी बतख की तरह इसके दरमियान स्पेस नहीं होता। तो एपोप्टोसिस के थ्रू मां के बच्चादानी के अंदर बच्चे के उंगलियों के दरमियान सेल डेथ हो जाते हैं। इस प्रोसेस को एपोप्टोसिस कहा जाता है। चले बात बढ़ती है, बाकी नहीं छोड़ते, उसको यहां पे ही छोड़ लेते हैं, आगे नहीं बढ़ते। तो लाइसोसोम्स का रोल क्या है उस एपोप्टोसिस में? एनर्जी प्रोडक्शन करना। बी नंबर ऑप्शन है प्रोटीन सिंथेसिस करना। सी नंबर ऑप्शन है डाइजेस्टिंग सेलुलर कंपोनेंट्स। डी नंबर ऑप्शन है स्टोरिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन। तो लाइसोसोम इन एपोप्टोसिस का रोल डाइजेस्टिंग सेलुलर कंपोनेंट, जो सेलुलर कंपोनेंट होते हैं इसको डाइजेस्ट करना, ठीक है। सी नंबर ऑप्शन।
10 नंबर एमसीक्यूज की तरफ चलते हैं, जिसमें बताते हैं लाइसोसोम्स हेल्प टू प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम। लाइसोसोम्स हेल्प करता है टू प्रोटेक्ट सेल्स फ्रॉम, सेल को किस चीज से प्रोटेक्ट करना। ए नंबर डिहाइड्रेशन, बी नंबर पैथोजन, सी नंबर हाई टेम्परेचर, डी नंबर डीएनए म्यूटेशंस। डिहाइड्रेशन, जब सेल से पानी डिलीट हो जाता है, वाटर डिलीट हाइड्रेशन वाटर को कहते हैं। तो जब वाटर लॉस हो जाता है तो इस प्रोसेस को डिहाइड्रेशन कहा जाता है। बी नंबर पैथोजेंस, वजाहत हो चुका है। हाई टेम्परेचर डीएनए म्यूटेशन, म्यूटेशन कहते हैं डीएनए के अंदर चेंज को म्यूटेशन कहा जाता है। तो लाइसोसोम्स किस में सेल की प्रोटेक्शन करता है, मदद करता है किस से, पैथोजन से, यानी पैथोजन से ही सेल को महफूज बनाते हैं। तो 10 नंबर एमसीक्यूज का आंसर क्या बना? ऑप्शन बी।